फर्रुखाबाद बौद्ध तीर्थस्थल संकिसा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकिसा के विकास को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि संकिसा का नाम पूरे विश्व में है। यहां पर्यटन का विकास होने से रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी। इसके साथ ही आलू उत्पादन और छपाई कारखानों के विषय में भी उन्होंने शुभ संकेत दिए हैं। पूर्वाह्न लगभग 11:21 बजे संकिसा की धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीएससी के निकट बने हेलीपैड पर उतरे, जिसके बाद वह कार से सीएससी पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर व दीप जलाकर जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया और प्रदर्शनी देखी। इसके साथ ही महिलाओं से इलाज संबंधित जानकारी ली। सीएम ने 2 बालिकाओं को खीर खिलाई। इसके बाद वह बौद्ध स्तूप पर पहुंचे और उन्होंने बौद्ध अनुयायियों के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने वहीं जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से संकिसा के विकास को लेकर चर्चा की। इसके बाद सीएम सभास्थल पर आ गए। उन्होंने सभास्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल देखे। सीएम योगी ने मन से कहा कि आरोग्यता प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है। शासन की मंशा है कि हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिले, लेकिन बहुत बार प्रचार प्रसार न होने से योजनाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का नाम समाज के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन आरोग्य मेला बीमारियों के साथ ही कुपोषण की लड़ाई भी लड़ेगा। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। देश में पिछले 6 वर्ष में नया परिवर्तन आया है। पहले दिल्ली से बजट आता था और बीच में दलाल के चक्कर में पड़कर आधा बजट ही पहुंच पाता था, लेकिन अब सीधा पैसा लाभार्थियों के खाते में जाता है। प्रदेश में 35 लाख लोगों को पीएम आवास और 2 करोड़ 61 लाख लोगों के शौचालय बने हैं। शौचालय आरोग्यता का प्रयास और नारी गरिमा का रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 69,000 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा पहले नौकरी निकलती थी लेकिन लाभ नहीं मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने सूबे में 4 लाख लोगों को नौकरी दी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तुष्टीकरण के नाम पर समाज को बांटने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में माफियाओं के सीने पर बुलडोजर चल रहा है और उनके रहनुमाओं को दर्द हो रहा है। इनके गुर्गे जान की भीख मांग रहे हैं। पहले प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, आज उनको सुरक्षा का भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकिसा के विकास को लेकर बेहद सीरियस दिखे। उन्होंने कहा कि संकिसा के विकास के लिए कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कपिलवस्तु की तर्ज पर विकास का मॉडल तैयार किया जाए, जिसके लिए जल्द पर्यटन विभाग की टीम आकर कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा बुद्ध हमारी धरोहर है। संकिसा में पर्यटन का विकास होने से दुनिया से लोग यहाँ रोजगार लेने आएंगे। होटल और रेस्टोरेंट का एक बड़ा रोजगार तैयार होगा। संकिसा के विकास के साथ ही उन्होंने आलू की खेती के लिए भी अपनी मंशा साफ की। जिले में बड़ी मात्रा में आलू की पैदावार है। इसके बाद भी आलू की फैक्ट्री नहीं है। आलू बाहर न जाकर जिले में ही आलू की चिप्स फैक्ट्री होना चाहिए। जिले में छपाई का कारोबार भी होता है, उसके भी विकास की ज़रूरत है। सीएम योगी ने बटन दबाकर 92 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें 25 करोड़ 37 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लगभग 66 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रेरणा का आधार भी है और साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का भी आधार है। और इसलिए आपने देखा होगा 2 करोड़ 61 लाख लाभार्थियों को प्रदेश के अंदर शौचालय मिलना। और पिछले वर्ष तो प्रधानमंत्री जी ने एक और कार्य किया कि हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। प्रदेश के अंदर 59,000 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है और गांव की ही किसी महिला को उसके रख रखाव के साथ जोड़ा जा रहा है। उस महिला को 6,000 रुपए महीने का मानदेय देकर के उसके रख रखाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। याद करिए, गांव के लोगों के लिए सफाई का भी एक केंद्र और दूसरा एक महिला को रोजगार भी वहां से प्राप्त हो रहा है। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सब देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया है। यानी हर एक योजना को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हो, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया हो या किसी भी योजना का लाभ, इन योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। जो भी लाभार्थी हैं, पात्र हैं, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर भी समाज को बंटने नहीं देंगे। यही तो कार्य सरकार का है और सरकार आज मजबूती के साथ इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है। मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। क्या किसान हो, क्या नौजवान हो, क्या महिलाएं हो,
पहले प्रदेश के अंदर नौकरियां निकलती थी, फर्रुखाबाद के लोग देखते रह जाते थे, कुछ लोग उसका लाभ ले लेते थे, लेकिन आज जब नौकरी निकलती है तो उस नौकरी का लाभ फर्रुखाबाद का नौजवान भी लेता है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी अब तक हम लोग देने में सफल हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। यानी पिछले 3.25 वर्ष के दौरान लगभग 4 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें 1,37,000 तो केवल पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कर दी है। 1,10,000 के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश के अंदर हुई है। विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का क्रम चला है और प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त प्रदान करने की कार्रवाई, चाहे वह किसानों के फसल ऋण माफी का कार्य रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ देने का रहा हो, ये सभी योजनाएं पूरी ईमानदारी के साथ हर एक गरीब को देने का कार्य हुआ है। प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के अंदर आपने बदलाव देखा होगा। योजनाओं का लाभ गरीब को मिल रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। पहले एक पर पार्टी बन गई थी, दिल्ली से सरकार अगर पैसा देती थी तो बीच में बिचौलिए दलाल इतने लग जाते थे कि गरीब तक, एक किसान तक, एक नौजवान तक, महिलाओं तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता था। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर दिल्ली से योजना चलेगी तो सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा बन करके जाएगा, लाभार्थी को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज इसी का परिणाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 35 लाख लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। अनुमान करिए 35 लाख लोगों को एक आवास मिल जाए, 2 करोड़ 61 लाख लाभार्थियों को शौचालय मिल जाए। मैं भी जब आ रहा था, मैं संकिसा बौद्ध स्तूप की तरफ जब जा रहा था, मैं देख रहा था शौचालय बने हुए लोगों के घर के सामने। ये शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये आरोग्यता का भी आधार है और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। ये केवल एक शौचालय नहीं है, ये स्वच्छता का आधार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर। वो तुमने छोड़ दो बुलडोजर वालों का।